दुनिया का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। चाइना में शी जिनपिंग ट्रंप के सामने उनकी खुलेआम इंसल्ट कर रहे हैं और ट्रंप सुने जा रहे हैं बिना समझे कि थ्यूसिडिटीज ट्रैप क्या होता है। और इसी बीच एक और हेडलाइन क्वाइटली इंटरनेशनल मीडिया में सर्कुलेट होने लगती है। दोस्तों, इससे पहले आप ये वीडियो कंटिन्यू करें, do not forget to subscribe to our YouTube channels. US authorities moved to end fraud cases against Gautam Adani कि अडानी ने सेटलमेंट कर ली, वो ट्रंप के अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस केस को रफा दफा कर देगा। ये वही गौतम अडानी है दोस्तों, जिन्हें कुछ ही महीने पहले ग्लोबल करप्शन सिंबल की तरह पेश किया जा रहा था। कांग्रेस इसी केस के दम पर पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज डिक्लेयर करती फिरती थी। आप खुद सोचिए, इज़न्ट दिस ड्रामेटिक? कल जो यूएस में ब्राइबरी के चार्ज में इन्वॉल्व था, आज इन्वेस्टर बन गया। नो वन टॉक्स अबाउट द एलिगेशंस, मे बी दे वर रॉन्ग इन द फर्स्ट प्लेस। एंड फिर इस पर हमारे राहुल गांधी पगलाते हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। एक तरफ बीजिंग में ट्रंप टी स्टॉप एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन के साथ जाते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में ऑपोजिशन अडानी और अंबानी को विलेन की तरह पोर्ट्रे करते हैं। एंटी अडानी की इनकी जो प्लेबुक है ना, उसकी स्क्रिप्ट कहाँ से आती है एवरीवन नोज। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 2026 से पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। उस वक्त जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे और एक नैरेटिव क्वाइटली शेप ले रहा था। 2013 नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन गुजरात मॉडल नेशनल डिस्कशन बन चुका था। और गुजरात मॉडल का एक विजिबल कॉर्पोरेट फेस कौन था? गौतम अडानी। उस वक्त इंडियन टीवी डिबेट्स में एक फ्रेज बार बार रिपीट होता था, क्रोनी कैपिटलिज्म। तब टाइम्स नाउ में बैठे अर्नब गोस्वामी और अन्य टीवी एंकर्स अडानी पर स्लाय मारा करते थे, उनके फॉर्चून्स पर क्वेश्चन मार्क लगाया करते थे। ये वो टाइम था दोस्तों जब अडानी वाज फेसिंग केसेस अंडर द यूपीए गवर्नमेंट। 2007 मनी लॉन्ड्रिंग केस, 2010 मुंद्रा पोर्ट एनवायरमेंटल वायलेशंस, 2014 डीआरआई ओवर इनवॉइसिंग केस। तब मोदी दिल्ली में नहीं थे, लेकिन नैरेटिव ऑलरेडी तैयार था। टारगेट ऑफिशियली अडानी था एंड रीजन कम्युनिस्ट से हाईजैक कांग्रेस का एंटी कैपिटल माइंडसेट और मे बी चाइना के साथ सीक्रेट एमओयू, हु नोस। नरेंद्र मोदी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ दिल्ली पहुंच चुके थे, कांग्रेस कोलैप्स हो चुकी थी, इंडियन पॉलिटिक्स का पावर स्ट्रक्चर बदल रहा था और इसी के साथ एक और चीज परमानेंटली चेंज होने वाली थी। ऑपोजिशन को एक पॉलिटिकल सिंबल चाहिए था, एक ऐसा सिंबल जिसके थ्रू वे पीएम मोदी को इनडायरेक्टली स्लैम कर सके, और उस सिंबल का नाम था गौतम अडानी। नेक्स्ट एंटर्स अरविंद केजरीवाल। आप सब लोगों को नमस्कार। इतने करप्शन के घोटाले निकल रहे हैं और एक प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। अरविंद केजरीवाल इस फेज के शायद सबसे एग्रेसिव पॉलिटिकल अटैकर्स में से एक बने। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने डायरेक्टली अडानी का टॉपिक उठाया। मे बी केजरीवाल वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया टू ट्वीट ऑन अडानी एंड मोदी। ओनली ओल्ड ट्विटर वेटरन जो 2014 से पहले एक्टिव थे, उन्हें ही शायद ये ट्वीट याद होगा। सो Kejriwal became the launchpad for a new narrative, government for corporates। और धीरे धीरे एक पॉलिटिकल स्लोगन जन्म लेता है, अडानी अंबानी। गुजरात को अंबानी और अडानी चला रहे हैं। ये सिर्फ राइम नहीं करता, ये ब्रांडिंग किया एक पूरा, एक इमोशनल पॉलिटिकल शॉर्टकट। आपको इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस नहीं करनी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एक्सप्लेन नहीं करनी, आपको लॉजिस्टिक्स एक्सपेंशन समझाना नहीं है, बस एक लाइन बोलनी है, अडानी अंबानी, और पूरा पॉलिटिकल मैसेजिंग डिलीवर हो जाता है। और इसी फेज में अडानी एक बिजनेस ग्रुप कम एक पॉलिटिकल कैच फ्रेज ज्यादा बन गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी नहीं पता था कि जिस स्लोगन का यूसेज उन्होंने शुरू किया, कोई और उसको अलग लेवल पर ले जाने वाला है, क्योंकि अगले कुछ सालों में ये नैरेटिव इंडिया की पॉलिटिक्स से निकलकर ग्लोबल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने वाला था। एक फॉरेन विजिट जिससे सब चेंज हो गया। 2017 राहुल गांधी विजिट्स यूएस। ऑफिशियली एक आउटरीच टूर था, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने किन इंस्टीट्यूशंस को चूज किया टू विजिट। राहुल गांधी सबसे पहले जाते हैं बर्गग्यून इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं निकोलस बर्गग्यून। राहुल उनके साथ एक इंटरव्यू करते हैं, बट हियर इज द ट्विस्ट। इस इंस्टीट्यूट बर्गग्यून इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन शामिल था? पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम शौकत अजीज। और सिर्फ यही नहीं, इस
इकोसिस्टम में अमर्त्य सेन जैसे इंटेलेक्चुअल्स, पीएरए उम्मीदवार नेटवर्क के कनेक्शंस और फरीद जकारिया जैसे ग्लोबल ओपिनियन शेपर्स हैं। इसके बाद राहुल गांधी जाते हैं अटलांटिक काउंसिल। ये नेटो लिंक्ड स्ट्रेटेजिक सर्कल्स के बहुत क्लोज माना जाता है। और फिर राहुल गांधी विजिट करते हैं हेरिटेज फाउंडेशन। ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि पॉलिटिकली अटलांटिक काउंसिल और हेरिटेज फाउंडेशंस आइडियोलॉजिकली अलग अलग कैंप्स में हैं, लेकिन दोनों अमेरिकन डीप स्टेट एसेट्स माने जाते हैं। और फिर देयर इज अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन राहुल गांधी। 2017 के बाद राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक पैटर्न क्लियरली विजिबल होने लगता है। राहुल गांधी का सेंट्रल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बन जाता है नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज को डैमेज करना, और उसके लिए एक शॉर्टकट रिपीटेडली यूज हुआ, अडानी। अदानी 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 अदानी। हर पार्लियामेंट डिस्रप्शन में अडानी, हर मेजर स्पीच में अडानी, हर फॉरेन इंटरव्यू में अडानी। ऐसा लगने लगा जैसे मोदी गवर्नमेंट को डायरेक्टली अटैक करने से ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी अडानी पर अटैक करना। और धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिकल एलिगेशंस इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने लगे। दिल्ली में जो फ्रेज बोला जाता वही कुछ दिन बाद फॉरेन op-eds में दिखता, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे अडानी वाज एन इंटरनेशनल हेडलाइंस। इंडियन ओपोजिशन नैरेटिव, ग्लोबल मीडिया नैरेटिव, एक्टिविस्ट इकोसिस्टम नैरेटिव, सब इंक्रीजिंगली सिंक्रोनाइज्ड लगने लगा। और यहीं से अडानी स्टोरी सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं, ये ग्लोबल परसेप्शन वॉरफेयर का हिस्सा बनने लगी। 24 जनवरी 2023 एक अमेरिकन फर्म जिसका नाम ज़्यादा लोगों को शायद पता भी नहीं था, सडनली पूरी इंडियन इकोनॉमी की हेडलाइंस डोमिनेट करने लगती है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट रिलीज करती है हिंडनबर्ग, और उस रिपोर्ट में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर सीरियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, ऑफशोर एंटिटीज, डेट कंसर्न्स। और फिर सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ग्लोबल मीडिया मशीन एक्टिवेट हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट पब्लिश होते ही इंडियन ऑपोजिशन का रिएक्शन बहुत क्विक होता है, जैसे पॉलिटिकल एम्यूनेशन पहले से रेडी हो। राहुल गांधी पार्लियामेंट में एग्रेसिव होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं, स्लोगन्स वापस आ जाते हैं, मोदी अडानी रिलेशनशिप। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया जैसे इंडियन कैपिटलिज्म का फाइनल एक्सपोजे हो चुका हो। और मार्केट्स पैनिक मोड में चले जाते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनीज में मैसिव सेल ऑफ होता है। और यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंडनबर्ग कोई नॉर्मल एनजीओ नहीं था, वो एक शॉर्ट सेलर फर्म थी। यानी अगर कंपनी का स्टॉक गिरता है तो इनका प्रॉफिट होता है। एंड इंडियन मीडिया के एक सेक्शन ने रिपोर्ट को ऑलमोस्ट फाइनल जजमेंट की तरह पेश किया। ऑपोजिशन ने इसे पॉलिटिकल वेपन बना दिया और इंटरनेशनल इकोसिस्टम ने उसे इंडिया की गवर्नेंस डिबेट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ और थी, लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन। और इसी फेज में एक और कंट्रोवर्शियल ग्लोबल फिगर ओपनली इस कंट्रोवर्सी में जंप करता है, जॉर्ज सोरोस। Converting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reforms. अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन पर अटैक नहीं था, ये डायरेक्टली इंडिया के पीएम की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को टारगेट करने वाला नैरेटिव था। क्योंकि इम्प्लीकेशन वाज वेरी क्लियर, अगर अडानी को क्वेश्चनेबल बना दिया जाए तो पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। और याद रखिए, ये वही जॉर्ज सोरोस था जिसने पहले ही पब्लिकली ये कहा था कि उसने हजारों करोड़ों मोदी के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए सेट असाइड कर रखे हैं। अब इसके बाद नोटिस कीजिए, दिल्ली में अपोजिशन सेम लैंग्वेज यूज कर रही है, फॉरेन बिलियनर एक्टिविस्ट इन्वेस्टर सेम फ्रेमिंग पुश कर रहे, और ग्लोबल मीडिया उसे एम्पलीफाई कर रहा। यानी अडानी इक्वल्स मोदी अब सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल स्लोगन नहीं रहा, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल मैसेजिंग बन चुका था। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। Hindenburg report was just the beginning.
यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स ब्राइबरी चार्जेस अगेंस्ट अडानी, वॉशिंगटन में एलिगेशन रेज होता है, एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट? अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जॉइंट वेंचर्स पर दुनिया भर में डाउट शुरू हो जाते हैं। क्या यही फाइनल गेम था कि अडानी को टारगेट करो ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठे? दोस्तों, आज अडानी सिर्फ एक कॉरपोरेट नहीं है, इट इज अ बिग एसेट फॉर इंडिया विच कैन इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। अडानी के थ्रू हम वो सब कर सकते हैं जो चाइना एंड यूएस सालों से करते आए हैं, बट ऑफ कोर्स समवन डिड नॉट वांट दैट। इट्स 2024, ऐसा लगने लगा है कि अडानी विल नेवर गेट अप अगेन। देयर इज अ गुड थिंग अबाउट टाइम, इट चेंजेस। यूएस में एंट्री होती है ट्रंप की। लेट मी रिमाइंड यू, अडानी पर जो केस हुए थे वो बाइडेन गवर्नमेंट के अंडर हुए थे, वो बाइडेन गवर्नमेंट के डीओजे के अंडर हुए थे। बट एज सून एज ट्रम्प सिट्स इन द व्हाइट हाउस, ही ऑर्डर्स ओवरहॉल ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इधर इंडिया में भी लीगल प्रोसेस अपना ड्यू कोर्स करता रहा। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसीडिंग, से भी इन्वेस्टिगेशन चलती रही और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई जिसमें फॉर्मर जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स और सिविल सोसाइटी बैकग्राउंड के मेंबर्स शामिल थे। कमेटी ने मार्केट कोलैप्स, रेगुलेटरी सिस्टम्स और एलिगेशंस को एग्जामिन किया। सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट हुई और धीरे धीरे अडानी के खिलाफ जो नैरेटिव था वो कमजोर पड़ने लगा। सेबी को भी लार्ज स्केल मैनिपुलेशन प्रूव करने लायक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला, एंड हिंडनबर्ग 2025 में ही ये फर्म डिसबैंड हो गई एंड इट वैनिश्ड इनटू थिन एयर। ओनर नेट एंडरसन कहाँ गया? नो वन नोस। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो बाली में शिफ्ट हो गया, but this was a clear victory of an Indian businessman. Back to 2026. Now, some will say Adani is corrupt, Trump से deal हो गई. But fact of the matter is, there was never anything proven against Gautam Adani and the Adani Group. तो आखिर इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है? क्या ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की स्टोरी है? आई डोंट थिंक सो। और शायद इसीलिए ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बनी, क्योंकि गौतम अडानी एवेंचुअली एक सिंबल बना दिया गया, एक पावरफुल सिंबल। इंडियन ऑपोजिशन के लिए अडानी नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का शॉर्टकट है। ग्लोबल मीडिया के लिए अडानी इंडिया के कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन करने का इजीएस्ट नैरेटिव है। शॉर्ट सेलर्स के लिए अडानी एक प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल इवेंट था, क्योंकि 21st सेंचुरी में पावर सिर्फ मिलिट्री से नहीं आती, पावर आती है इंफ्रा से, पोर्ट से, एनर्जी कॉरिडोर से, सप्लाई चेन से, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से, और अडानी ग्रुप इंक्रीजिंगली इन सब सेक्टर्स में विजिबल हो रहा है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद कुछ और है। इंडिया में बिजनेसेस को एक फ्रेम में देखने की आदत हो चुकी है। पैसा कमा रहा है, गलत ही होगा। अमीरों को किसान और मजदूरों के साथ इंटरट्वाइन करके एक को अच्छा बताया जाता है, दूसरे को खराब। एंड दिस इज द लेसन ऑफ स्टोरी। इंडियन बिजनेसमैन आर एन एसेट एंड इट्स टाइम वी ट्रीट देम लाइक इट। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल्स।